हेलो व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं शाहिद कंसोता अपने यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। यूके में जब आप स्टडी करने के लिए आएंगे और या काम करने के लिए या टूरिज्म के लिए आएंगे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि यहाँ पे जो डाटा है लोगों के हवाले से, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, टैक्सेस के हवाले से, हर इंफॉर्मेशन उन्होंने बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से कंपाइल की है। और ये इंफॉर्मेशन हर बंदे के लिए ईजिली एक्सेसिबल है। मतलब उनके ऐसा कोई उसमें बैरियर नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा तगोदो करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए। मतलब ईजिली पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इन्हीं रिसर्च की बेस के ऊपर जो है ये इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट भी करते रहते हैं और वो डाटा शेयर भी करते रहते हैं लोगों के साथ, लाकर लोगों को पता चले कि उन मुल्क के अंदर जो है वो कितनी ग्रोथ हो रही है, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, जो भी उस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या इनिशिएटिव ले रही है लोगों के लिए। ये तमाम चीज़ें जो है वो इंफॉर्मेशन हर वक्त अपडेट होती रहती हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक ब्यूरो है, मतलब मुख्तलिफ उनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये काम करती रहती हैं। उसके अलावा चैरिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा जो वो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हैं और अपनी वेबसाइट्स के ऊपर और जो इनका नेशनल मीडिया है उसके ऊपर वो इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर जो उनकी फूड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक रिसर्च की। उस रिसर्च के मुताबिक जो पूरेस्ट कम्युनिटीज हैं या प्योर इस यूके के अंदर वो 40% अपने टोटल इनकम का जो है वो अपने फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंड करती हैं। घर में जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं 40% उसके ऊपर स्पेंड करती हैं। और उसके बरक्स जो रिच फैमिलीज हैं वो अपनी टोटल इनकम का 7% जो है वो फूड आइटम्स के ऊपर स्पेंड करती हैं। इसी हवाले से उन्होंने एक और सर्च की और एक इंफॉर्मेशन शेयर की कि 2023 के अंदर 18% जो लोग थे यूके के अंदर दे फेल्ट इनसिक्योर अबाउट द फूड, कि उनको ये तशवीश थी कि वो इस महीने अपने घर में फूड ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस होंगे। तो ये तो एक इंफॉर्मेशन मैंने आपका साथ। तो इसी हवाले से जो रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी है जो कि हमारा आज का टॉपिक भी होगा, उस यूनिवर्सिटी के हवाले से जो है स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो वो एक रिसर्च कर रही है इनसिक्योरिटी ऑफ फूड अमंग पीपल लिविंग विद ओबेसिटी। मतलब जो लोग मोटापे के साथ रह रहे हैं उनके अंदर जो इनसिक्योरिटी है फूड के हवाले से कि वो फूड अपने लिए तलाश कर पाएंगे या उनके पास एनफ रिसोर्सेज हैं कि वो अपने लिए फूड बाय कर सकें। तो उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे हैं। उस रिसर्च के अंदर वो लोगों के साथ 1-to-1 इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि जो लोग लो इनकम के ऊपर हैं, मोटापा है उनके अंदर, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को फूड के हवाले से देखते हैं कि वो फूड अगर उनके लिए मतलब इनसिक्योर फूड करते हैं इसलिए वो हेल्दी आइटम्स नहीं खरीद सकते क्योंकि इनकम लो है। ये तमाम चीज़ें वो रिसर्च के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए वो 1-to-1 इंटरव्यू अरेंज कर रहे हैं और जो बंदा इसका पार्टिसिपेंट होता है उसको वो 25 पाउंड का वोचर भी फूड दे रहे हैं ताकि वो उनका जो टाइम उन्होंने उसका लिया है वो उसको यूज़ कर सके। अच्छा जी, अब आपका ये सवाल होगा कि हमारी आज की ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है इसके साथ हमारे आज के टॉपिक का क्या ताल्लुक है। तो वो आप जब ये वीडियो आगे चलेगी तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरह यूज़फुल हो सकती है स्कॉलरशिप के हवाले से। अच्छा जी, अब एबरडीन जहाँ पे यूनिवर्सिटी वाक़ है उस शहर के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि जो एबरडीन सिटी है ये यूके के अंदर जो है वो हैप्पीएस्ट सिटी जो है वो करार पाया है कि जहाँ के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैप्पी हैं। सबसे बड़ी वजह उसकी लो क्राइम रेट है, वर्क एनवायरनमेंट है। उसके अलावा ये जो है इसकी जो एवरेज सैलरी है पर हाउस होल्ड की और यूके की नेशनल सैलरी से ज़्यादा है। मतलब जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा है उनकी सैलरी ओवरऑल यूके की जो अर्निंग है। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं उनकी जो सेविंग कैपेसिटी है, मतलब आप तमाम जो बेसिक अखराजात घर के पे करने के बाद उनकी जो रिमेनिंग इनकम है वो ज़्यादा बचती है ओवरऑल यूके की इनकम से। फ़र्ज़ कर लें अगर यूके की एक फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर तमाम अखराजात पे करने के बाद ओवरऑल यूके का एक बंदा अगर 100 पाउंड सेव कर रहा है तो यहाँ पे वो 100 से ज़्यादा सेव कर रहे हैं एबरडीन में जो लोग रह रहे हैं। और इसके अलावा वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट एज वेल है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसकी बेसिक मैंने आपसे शेयर की एबरडीन के हवाले से। अब आ जाते हैं हम रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी के अंदर। रॉबर्ट गॉर्डन यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ लीडिंग यूनिवर्सिटी इन इंडस्ट्री एजुकेशन एज वेल। इनके जो कोर्सेज हैं 300+ हैं और उसके अलावा ये यूनिवर्सिटी जो है ये टॉप यूनिवर्सिटी है स्कॉटलैंड के अंदर फॉर इंडस्ट्री एज वेल। और उसके अलावा जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जो नेशनल
एक सर्वे होता है, 82% जो सेटिस्फेक्शन स्टूडेंट ने शो की है। और उसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेशो बहुत ज़्यादा है जनाब अलीना। मतलब यहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़े हैं, पढ़ने के बाद वो अपने इंडस्ट्री में जो है उनको जॉब्स मिल गई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है इस यूनिवर्सिटी जो है वो वेल कनेक्टेड है। तो ये चीज़ मैंने आपको ये भी बतानी थी कि जब भी आप यूनिवर्सिटी चूज़ करें तो ये चेक करें कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है, उसकी इंडस्ट्री के साथ जो है वो पार्टनरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, इंटर्नशिप होती है, प्लेसमेंट्स के प्रोग्राम होते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को तालीम हासिल करने के बाद हेल्प करती है, जो आपको इस अपने फ्यूचर करियर के अंदर जॉब हासिल करने में मदद देते हैं। तो दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ देम। लीडिंग यूनिवर्सिटी है, इसके जो कोर्स हैं वो भी यूके के अंदर टॉप पे हैं, और एक यूनिवर्सिटी का बड़ी अच्छी रेपुटेशन है, इनकी ओपन स्पेस ग्रीन एनवायरनमेंट्स हैं। और इस यूनिवर्सिटी ने 120 मिलियन पाउंड जो है इन्वेस्ट किया है, पर्पस बिल्ड फैसिलिटीज की हैं मतलब। और उसके अलावा एको हब है, काफ़ी सारी इनकी जो है वो वेबसाइट के ऊपर आप जाएं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो तकरीबन मास्टर प्रोग्राम की जो है, पोस्ट ग्रेजुएट की जो है वो तकरीबन 16 से 18 हज़ार पाउंड के दरमियान है। और यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है जो एप्लीकेशंस की वो 5 मई 2023 है, और जो इसकी लेट एप्लीकेशन है वो 8 मई से लेकर 1 जुलाई तक है। और जो इनकी स्कॉलरशिप की डेडलाइन है वो 30 मई है। और हमारा आज का जो मेन इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी है वो ये करनी है ग्रेड स्कॉलरशिप के हवाले से, कि ये यूनिवर्सिटी ग्रेड स्कॉलरशिप में कैसे पार्टिसिपेट करती है और ग्रेड स्कॉलरशिप पर कितने पैसे देती है। तो तकरीबन $10,000 का ये अवार्ड जो है वो स्टूडेंट्स को देती है, और ये 4 अवार्ड हैं 4 मुल्कों के लिए, और पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ देम। ठीक है, तो आपके जितने भी ये टॉप प्रोग्राम हैं इनके, उसके ऊपर ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। उसके लिए आपको सबसे पहले आप लोगों ने इनकी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाके जो है वो बेसिक उनका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फिलफिल करनी है। और उसके बाद जो है सबसे पहला सवाल जिसके ऊपर आपकी असेसमेंट होगी, वाई वुड यू कंसीडर फॉर स्कॉलरशिप, कि आप अपने आप को इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों कंसीडर करना चाहते हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के ऊपर जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है 150 वर्ड्स का। उसके अंदर आपको ये वो नहीं है कि आपने वो सारी हिस्ट्री लिखनी है या कोई ऐसी आपने यूनिक चीज़ लिखनी है अपने हवाले से कि जो आपको ये साबित कर सके। अच्छा, अब मैं आता हूँ उस इन्फॉर्मेशन की जो मैंने शुरू की फूड फाउंडेशन के हवाले से। अगर आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपने ऐसा कोई काम किया है जिसमें आपने लोगों की हेल्प की हो, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब का क्राइसिस आया था, सैलाब के अंदर काफ़ी सारे लोग मर गए थे, फूड शॉर्टेज हो गया था, लोगों के जो है वो लोग डिसलोकेट हो गए थे। अगर आप उस वाले से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि आपने फ्लड विक्टिम की कैसे उनकी हेल्प की, उनको फूड और अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड किया, उनकी हेल्थ एंड वेल बीइंग के हवाले से आपने कैसे उनको इन्वायरमेंट प्रिपेयर किया, कैसे आपने उनको इनकरेज किया कि आप अपने फूड, जाहिर बात है कि जो फ्लड विक्टिम थे उनके अंदर फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक तो वो अपने घरों से जो है वो दूर थे और सारा कुछ वो सैलाब में चला गया। अगर आप इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस अपना रिलेट कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो ऑलरेडी रिसर्च कर रही है, और आप इस तरह का प्रपोजल बना सकें तो आपके जो है वो स्कॉलरशिप हासिल करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपने मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के हवाले से कुछ काम किया हो, फर्ज करें अगर आपने कोई वॉलंटियर जॉब की है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, जिसके अंदर आपने लोगों को जो लो इनकम के ऊपर थे, फूड इनसिक्योरिटी थी उनके अंदर, और वो जो है उस वजह से उनकी हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही थी, स्पेशल ओबेसिटी। अगर इस तरह का कोई प्रपोजल आप बनाएं जो कि इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च के साथ रिलेट कर सके, तो आपको इस स्कॉलरशिप हासिल करने में जो है वो काफ़ी मदद मिल सकती है। तो ये एक बेसिक जो मैंने आपको चीज़ बताई थी। इसके अलावा अगर आपने LLM या लॉ के अंदर आपका प्रोग्राम करने का है तो उसके अंदर भी उन्होंने ये बेसिक क्राइटेरिया है कि वाई यू वांट यू टू कंसीडर फॉर दिस एप्लीकेशन। 150 वर्ड्स के ऊपर आप लिखें, लॉ के हवाले से अगर आप लिखें, अगर आपने कोई ह्यूमन राइट्स कंपेन चलाई है और उस कंपेन का क्या आउटकम निकला, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से, जेंडर इनइक्वालिटी के हवाले से अगर आपने कोई काम किया है लॉ के अंदर, तो वो आपको इसमें हेल्प कर सकता है। उसके अलावा अगर आप बताएं कि आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो जो डिमॉन्स्ट्रेट करे कि आपका जो चूजन सब्जेक्ट है, तो वही जो चीज़ मैंने पहले डिस्कस की कि आपका अगर फर्ज करें अगर आपने विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के औरतों के हवाले से अगर काम किया है और उनको जो है वो पनाहगाहों में या उनको कोर्ट के अंदर लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड की है,
मतलब और एक सोसाइटी में एक अनजस्टिस के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है, तो वो जो चीज़ें इसके अंदर आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, और ये है कि ये आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपको फ्यूचर के हवाले से कैसे आपको मदद करेगी। उसके अंदर अगेन आप इसी चीज़ को इन्हांस कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ये स्कॉलरशिप मिलने से एक तो आपको एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलेगा, यहाँ लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलने का, नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। उससे फिर ये फ़ायदा होगा आपको कि जब आप अपने बैक होम कंट्री में जाएंगे तो आपकी जो स्किल्स जो हैं वो आपने लर्न की हुई हैं या आपकी जो स्किल्स पॉलिश हुई हैं वो जाके वहाँ पे आप एक मौसर तरीके से जो है वो उनको अप्लाई कर सकेंगे। उससे आप सोसाइटी में बेहतरी के लिए काम कर सकेंगे। मतलब 150 वर्ड्स वो हैं आप वाई वुड लाइक टू कंसीडर 150 वर्ड्स जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के हैं और 200 वर्ड्स जो हैं वो आप, और एक आपने चीज़ याद रखनी है कि वर्ड्स काउंट जो है वो इससे ज़्यादा ना हो और इसके अंदर कोई चीज़ गलत या सही नहीं है। आपने टू बी स्पेसिफिक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपनी ज़ात के से देना है। असल में इसका मकसद ये है कि वो जानना चाहते हैं आपके बारे में एकेडमिक से हट के कि आपकी तालीम तो है, ट्रांसक्रिप्ट तो है, अंडर ग्रेजुएट तो आपने की हुई है, वो सारा कुछ है, लेकिन उसके अलावा आप कैसे अपने आप को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पेपर वर्क के अलावा कि आपके अंदर ये स्किल्स अवेलेबल हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ग्रेट स्कॉलरशिप के हवाले से, तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि लाजमी अप्लाई करें। और उसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो तकरीबन 16,000 स्टूडेंट इस वक्त 153 मुल्कों से जो है वो आए हुए हैं, वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लर्न करने के हवाले से और जो है वो एक अपने आप को ग्रूम करने के लिए प्रोफेशनली इन द एनवायरनमेंट ऑफ द रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके पास ऐसी क्यूरी हो जो आप समझते हो कि इस वीडियो में नहीं डिस्कस हुई, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड आई विल डू माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। So thank you very much for watching my YouTube channel. Stay tuned with us. Thank you very much. Bye bye.